रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। एक पुरानी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन इसका मतलब निकालने को अगर जाएं तो सिचुएशन के हिसाब से उसका मतलब बदलता रहता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कहानी कोंकण के एक गांव की है, या फिर कहा जाए कि कोंकण से थोड़ी दूर एक गांव की कहानी है। मैं और मेरा दोस्त ध्रुव प्लॉट देखने के लिए कोंकण की तरफ जा रहे थे। दरअसल हम दोनों को पार्टनरशिप में एक ढाबा सेटअप करना था, और क्योंकि कोंकण बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये बात हर कोई जानता है, मानता है, इसी सोच के साथ हमने सोचा कि हम उस जगह पर एक ढाबा सेटअप करेंगे। तो मैं और ध्रुव जब मुंबई से बाय रोड कोंकण की ओर जा रहे थे तो उस वक्त रात के कुछ 11 बज रहे थे। आइडिया ये था कि रात में ही हम पूरा सफर क्लियर कर लेंगे। अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंचकर हम उस प्लॉट को देखने जाएंगे और अपना काम अकॉर्डिंगली करेंगे, और अगर जगह ठीक लगी तो हम उसे फाइनलाइज भी कर देंगे। हमने ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। हम कार में उसी प्लॉट के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हुए जा रहे थे कि चीजें फाइनलाइज हो जाती है तो हमें इसकी ओपनिंग करने में कितना समय लग जाएगा। हमने जब उस जगह पर एंटर किया जिस जगह के लिए ये डिस्कशन हो रहा था, तो मैं और ध्रुव ने ये डिसाइड किया कि पहले हम जाकर कुछ खा लेंगे और फिर उसी के बाद हम जाकर उस जगह को भी देख लेंगे जहाँ की हमें प्लॉट लेना था। हम वहाँ एक रेस्टोरेंट में गए, हमने वहाँ कुछ खाने की चीज़ें ऑर्डर की, और वहाँ से खाकर जब हम बाहर निकले तो अब इसे कोइंसिडेंट कहे या कुछ और, जैसे हम वहाँ से खाना खाकर बाहर निकले तो हमने दो शख्स को आपस में ये बात करते हुए सुना कि वो उस होटल को बेचना चाहता है, और अगर बेच नहीं सकते तो वो उस होटल को रेंट पर चढ़ाने के लिए भी तैयार है। ये बात सुनते ही ध्रुव मेरी ओर देखने लगा और मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन हमने पहले उनकी पूरी बात सुनी। इससे पहले कि हम उनके पास जाकर उस रेस्टोरेंट के सिलसिले में बात कर सकते, उनकी बातों को सुनकर हमें कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में हमने उस वक्त तक कभी सोचा भी नहीं था। जब हमने उनकी बातों को गौर से सुना तो वो दोनों आपस में ये कह रहे थे कि उस रेस्टोरेंट में जो भी कुछ वारदातें हो रही है इसकी वजह वो बच्चा ही है। ध्रुव मुझसे कहने लगा कि सीन कुछ गड़बड़ है, और तब तक फिर मैं भी समझ गया था कि वाकई में कुछ अलग ही सीन है, नहीं तो कोई एक बच्चे को लेकर इतना सीरियस डिस्कशन क्यों कर रहा होता। उनकी पूरी बात सुनने पर हमें पता चला कि हम जिस इरादे से उस रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहे हैं, हमें दूर दूर तक वैसा करने का सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर क्या था, मैं और ध्रुव वहां से निकल गए। दरअसल साफ साफ बात यह थी कि उस रेस्टोरेंट में एक 5 साल के बच्चे की आत्मा भटकती है। अब वो बच्चे की आत्मा किसी को सीरियस इंजरी तो नहीं पहुंचाती, लेकिन वो बच्चे की आत्मा अपने होने का एहसास सबको दिलाती है। वो आत्मा जब किचन में जाती है तो टेबल पर रखी हुई छुरी, कांटा, चम्मच नीचे गिरा देती है। मैं और ध्रुव सोच रहे थे कि हम वहां जमीन लेने की जगह उस बने बनाए रेस्टोरेंट को ही ले लेते, लेकिन जब हमें उस होटल के बारे में पूरी बात पता चली कि एक बच्चे की आत्मा है, तो हमने वो आइडिया वहीं के वहीं और तभी के तभी ड्रॉप कर दिया और हम अपने प्लॉट की तरफ चले गए। हमने अपने उस प्लॉट को देखा तो हमें वो जगह बहुत पसंद आई। वो जगह बिल्कुल मेन रोड पर थी और उस रोड के दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट भी था। हमने उस एजेंट से उस जमीन के बारे में पूरी बात की, उस जमीन के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स ले ली कि इतने में ध्रुव ने उस एजेंट से यूं ही पूछ लिया कि क्या यहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ एक 5 साल के बच्चे की आत्मा भटकती है। तो उस एजेंट ने हाँ में जवाब दिया और हमें रोड के दूसरी तरफ वाले उस रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए बताया
कि ये जो सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है ये वही रेस्टोरेंट है जहां उस 5 साल के बच्चे की आत्मा भटकती है। साथ ही उसने हमें यह भी बताया कि ये जो सामने की मेन रोड है, इसी रोड पर उस बच्चे की एक एक्सीडेंट की वजह से जान चली गई थी और उस एक्सीडेंट के बाद से ही उसकी आत्मा उस होटल में भटक रही है। अब ये सुनने के बाद ध्रुव फिर मेरी तरफ देखने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और उस प्रॉपर्टी एजेंट से कहा कि उन्होंने ज़मीन देख ली है। कुछ बातों को डिस्कस करने के बाद वो उन्हें विद इन अ वीक बताएंगे कि उन्हें ज़मीन लेनी है या नहीं। फिर हम सीधा अपनी कार में बैठे और मुंबई के लिए निकल पड़े। हमने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था कि हमें वो प्लॉट लेना ही नहीं है, हम कहीं और देख लेंगे। अब क्योंकि हमारे इरादे नेक थे, अच्छा काम करने की सोच थी, हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो ये थी एक कहानी जो मैंने और मेरे दोस्त ध्रुव ने सुनी थी। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।